आज हम जम्मू कश्मीर की जीके पढ़ेंगे। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो वो कश्मीर शिविज्म इज स्टार्टेड बाय, कश्मीर शिविज्म किसने स्टार्ट किया था? तो ऑप्शन है गणेश दास बेदेहरा, वासुगुप्त पन्नानी या फिर दीवान कृपाराव। देखो, जो गणेश दास बेदेहरा थे, इन्होंने तो रात रश्मि लिखी थी। रात रात रश्मि लिखी थी। फिर वासुगुप्त थे, यही इसका आंसर है। वासुगुप्त ने कश्मीर शिविज्म स्टार्ट किया था। ओके। और पन्नानी ने क्या लिखी थी? इन्होंने लिखी थी अष्टदयाई। अष्टदयाई इन्होंने लिखी थी। दैट इज अ ग्रामर बुक थी एक किस्म की। ठीक है। और दीवान कृपाराव में क्या लिखा था? गुलाबनामा। देखो, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मतलब मैं चीज़ें इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाऊंगा और आपको हेल्प करेंगी काफ़ी ज़्यादा। फिर आगे जोरोखा बाग, ये किस लेक को ओवरलुक करता है, मतलब कौन सी लेक यहाँ से दिखती है जोरोखा बाग से? देखो, जो जोरोखा बाग था वो बनाया किसने था? ये बनाया था नूरजहां ने। ये नूरजहां ने बिल्ड किया था जोरोखा बाग को। और ऑप्शन देखो आपके, गंगाबल के किनारे गंगाबल दिखता है यहाँ से, जोरोखा बाग से गंगाबल दिखता है, या मानसबल लेक दिखती है, या कोसरनाग लेक दिखती है, या फिर गस्सर लेक दिखती है। देखो, इसका आंसर डेफिनेटली मनसबल मनसबल लेक दिखती है। देखो, इसके साथ साथ आपको मनसबल लेक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। एक ही वीडियो में आपकी बड़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ये रिवीजन है एक किस्म की। तो मनसबल आपको पता है डीपेस्ट लेक है। ठीक है। और यहाँ पे किसके लिए फेमस है? वेरी गुड, लोटस रूट्स के लिए फेमस है ये। ठीक है। और क्या है इसके लिए? और बताओ। गांधरबल में है, याद रखना ये, गांधरबल में है ये लेक। ठीक है। और भी जो इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो। फिर जो गरसर लेक है, ठीक है, ये हमारी कहाँ पे है? ये भी गांधरबल में है। ये भी हमारी कहाँ पे है? गांधरबल में है। और और जैसे हमारी गंगाबल क्या है, ये भी गांधरबल में है। ये सारी लेक, और ये जो हमारी गंगाबल है, ये हमारी लार्जेस्ट अल्पाइन लेक है। लार्जेस्ट अल्पाइन लेक है। और मनसबल में क्या, मैं आपको बता दिया, ये डीपेस्ट लेक है, लोटस रूट्स के लिए फेमस है। ठीक है। और ये भी गांधरबल में है। ठीक है। और कोसरनाग आपको बता दिए कहाँ पे है। कोसरनाग नहीं बताया, कुलगाम में है। ये कहाँ है? कुलगाम में है। कोसरनाग हमारी कुलगाम में है। ठीक है, जिसे हम विष्णु पद भी बोलते हैं। विष्णु पद भी बोलते हैं। ठीक है। और गांधरबल में हमने देखो कितने सारे लेक सीख ली। एक गंगाबल है, एक मानसबल मानसबल है, और एक गत्सर है। और कौन कौन सी लेक्स हैं यहाँ पे? और हमारी सी नंदकोल, नंदकोल लेक है एक। ठीक है। नंदकोल लेक ये भी गांधरबल में ही है। और कौन सी लेक है हमारी? जैसे कृषांसर एंड विशांसर लेक, ये भी हमारी गांधरबल में ही है। तो ये सारी गांधरबल की लेक थी। ठीक है। और गस्सर लेक के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्जाम में आया भी हुआ है। इसे वैली ऑफ फ्लोर बोलते हैं, यार ना, वैली ऑफ फ्लोर है ये। वैली ऑफ फ्लॉर्स भी बोलते हैं इसे, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे हम लेक ऑफ फिश भी बोलते हैं। लेक ऑफ फिश भी बोलते हैं। ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ डोगरी? डोगरी का फादर किसे कहा जाता है? रामनाथ शास्त्री, प्रेमनाथ डोगरा, पद्मा सचदेव, या फिर करण सिंह? देखो, आंसर तो बिल्कुल सिंपल है। रामनाथ शास्त्री को, हाँ, रामनाथ शास्त्री को ही फादर ऑफ डोगरी कहा जाता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर, प्रेमनाथ डोगरा। नहीं भाई, प्रेमनाथ डोगरा शेर डुगर है, वो शेर ए डुगर है। क्या है ये? शेर डुगर। फादर ऑफ डोगरी हम रामनाथ शास्त्री को जी को ही कहते हैं। ठीक है। फिर है पद्मा सचदेव, ये काफ़ी फेमस रही है हमारे टाइम पे। दैट इज मदर ऑफ डोगरी, इन्हें कहते हैं, ये मदर ऑफ डोगरी थी। ये मदर ऑफ, सॉरी फॉर द राइटिंग, मदर ऑफ डोगरी थी। ठीक है। और इनकी एक किताब थी, चित्त चेते। चित्त चेते काफ़ी फेमस हुई थी ये। ठीक है। तो फिर आया हमारे करण सिंह। करण सिंह जी आपको पता ही है, ये हरि सिंह के ही बेटे थे। ये फर्स्ट गवर्नर रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, या फिर सदर रियासत बोलते हैं इसे, सदर रियासत। ठीक है। दैट इज द फर्स्ट गवर्नर रहे हैं जम्मू कश्मीर के। ठीक है। और याद रखना, ये यंगेस्ट मेंबर थे। ठीक है। हमारी ये यूनियन कैबिनेट थी, उनके सबसे यंगेस्ट मेंबर रहे हुए हैं ये। ठीक है। तो यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर थे ये, जिस सदर रियासत भी थे। ठीक है। याद रखना है चीज़ों के बारे में, आपने क्लियर है? तो ये इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन बड़ी है। वो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, कौन सा नेशनल हाईवे है वो जो जम्मू कश्मीर लाई नहीं करता? याद रखना, जम्मू कश्मीर लाई नहीं करता। 301 करता है, 501 भी करता है, 144 भी करता है, 24 नहीं करता। देखो, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी बता देता हूँ, दिल्ली से लखनऊ तक का है ये,
दिल्ली से लखनऊ है, पर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब बाकी के कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं जम्मू कश्मीर में, ये आपको सब पता होना चाहिए। देखो 1 3, याद रखना भी बहुत ईजी है इसको, 1 3 301 501 और 701। ठीक है, 301 सारे और नंबर आ रहे हैं, 301 501 701 13। ठीक है, 13 301 501 701। अब देखो दूसरी सीरीज 44 144 144A, ये भी हो गया। फिर 244 244A। ठीक है, फिर लास्ट 444। याद रखना सारे इजी वर्ड्स नंबर हैं ये, या याद रह जाएंगे। याद रखना एग्जाम में आने के बहुत चांस है, सारे जम्मू कश्मीर में लाया करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। JKTDC कब स्टैब्लिश हुआ था? ठीक है, कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? अब JKTDC की फुल फॉर्म तो पता होगी, चलो बता देता हूँ मैं। जम्मू कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जम्मू कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ओके, तो कब स्टैब्लिश हुआ था? 1975, 1970, 1995 या फिर 1960? देखो इसमें सबसे प्यारी जो डेट है ना, ये प्यारी डेट है 1995। ठीक है, ये सबसे प्यारी डेट है, क्योंकि इस डेट में ना बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कौन कौन सी मैं आपको बताता हूँ। NHAI, फुल फॉर्म भी बताऊंगा। NAHI स्टैब्लिश हुआ, AAI स्टैब्लिश हुआ, और JKPDC ये भी स्टैब्लिश हुआ। देखो NHI क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये तीनों चीज़ें इसी डेट में, खुद सोच सकते हो कितनी डेट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इस डेट को आपने कभी नहीं भूलना, याद रखो। ठीक है, और ये क्या 160 1960, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपने याद होगा, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हमारी BRO में 1960 में स्टैब्लिश हुई थी, और 1995 में NAHI AAI JKPDC। ठीक है, और ये डेट, इसका आंसर जो है JKTDC, टी मतलब टूरिज्म, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये आया था 1970 में, 1970 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका आंसर क्या है? 1970। तो जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1970। और 1995 में क्या हुआ था? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। याद रखना ये तीनों 1995 में हुआ था, और 1960 में हमारा BRO। ये डेट, ये आप बताओगे, ये आप मुझे कमेंट करके बताना ये डेट में क्या हुआ था। ठीक है, ये भी बॉन्ड डेट है। हेडक्वार्टर्स ऑफ जो यूनेस्को इज एट, यूनेस्को को हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ पे है? ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा? पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस में। पेरिस में हमारा यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। आप मुझे बताओ, जब वर्ल्ड में, इंडिया में इंडिया में इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? 42। वेरी गुड, इंडिया 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। क्लियर है? तो इंडिया किस लिस्ट में आता है? इंडिया आता है ब्राउन लिस्ट में। किस में आता है? ब्राउन लिस्ट में। ठीक है, और चाइना आता है पर्पल लिस्ट में। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, चाइना पर्पल लिस्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, पर फिर भी याद रखना। तो फिर भी याद रखना, इंडिया ब्राउन लिस्ट में आता है, और टोटल हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कितनी है? 42। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चीफ जस्टिस कौन है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का? JNK हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है? गोपाल स्वामी अय्यर, एनेट कोटेश्वर सिंह, RR स्वेन, या KK शर्मा? ये सारे नाम आपने सुने होंगे। देखो मैंने ऑप्शन भी वैसे ही लिए हैं ताकि जो आपको हेल्पफुल हो, फालतू के मैंने ऑप्शन लिए ही नहीं है। हर एक ऑप्शन भी जो होगा वो भी सही है। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ना होता है आपको। गोपाल स्वामी अय्यर, इन्होंने क्या किया था? A370 आर्टिकल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड था ना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 370 ऐड था, वो इन्हीं ने किया था। ठीक है, इन्हीं की बदौलत था, इन्होंने ही हमारे आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में 370 आर्टिकल ऐड किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? NK कोटेश्वर सिंह। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ JNK हाई कोर्ट कौन है? NK कोटेश्वर सिंह। ठीक है, यही है हमारे फिलहाल के। तो RR स्वेन आपको पता होगा, ये अभी DGP बने हैं। ठीक है, पहले दिलबाग सिंह जी थे, अब ये RR स्वेन जी बन चुके हैं, डेट इज द DGP ऑफ जम्मू कश्मीर। तो KK शर्मा, आप मुझे बताओगे कौन था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन, दो नाम इनके साथ और जुड़े हुए हैं, KK शर्मा, दो नाम हो रहा है, ये आपने बताना है कौन है। ठीक है, बताया तो डिलिमिटेशन कमेटी के मेंबर थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हु वॉज द फर्स्ट CM एंड लास्ट PM ऑफ JNK? कौन थे पहले CM और लास्ट PM? शेख अब्दुल्ला, बख्शी मोहम्मद, गुलाम नबी आज़ाद, या फिर गुलाम मोहम्मद सदीक? दैट इज़ वेरी गुड, गुलाम मोहम्मद सदीक इज़ द राइट ऑप्शन। गुलाम मोहम्मद सदीक ये पहले CM और लास्ट PM रह चुके हैं हमारे जम्मू कश्मीर के। अब हम सबके बारे में, सारी ग्रेट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, शेख अब्दुल्ला जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये कौन थे? सबको पता ही है, पर थोड़ा जानो इनके बारे में। ये फर्स्ट इलेक्टेड PM थे, फर्स्ट इलेक्टेड PM JNK के, पहले इलेक्टेड PM थे JNK के।
और सेकंड पीएम थे जेएंडके के, सेकंड पीएम, ठीक है, क्योंकि जब हरि सिंह जी का टाइम था तब तब तो डेफिनेटली मेहरचंद महाजन जी को फर्स्ट पीएम थे वो हमारे। अब उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो पहले पीएम ये निकल के आए, लोगों ने इनको चुना, शेख अब्दुल्ला जी को। तो फर्स्ट पीएम थे हमारे ये, ठीक है, इलेक्टेड पीएम थे हमारे, ठीक है, और सेकंड पीएम थे ओवरऑल। पहले अगर ऐसे पूछा जाए कि ओवरऑल जम्मू कश्मीर पहले पीएम कौन थे, तो पहले पीएम कौन थे? पहले पीएम मेहरचंद महाजन जी थे। कौन थे? मेहरचंद महाजन, पहले पीएम थे मेहरचंद महाजन। तो फिर दूसरे को निकल के आए शेख अब्दुल्ला, ठीक है, पर इलेक्टेड फर्स्ट से थे। क्लियर है, क्योंकि मेहरचंद महाजन जी को हरि सिंह ने उन्होंने कैबिनेट में चुना था, तो वो इलेक्टेड नहीं थे। क्लियर है। तो फिर दूसरे अब हमारे बख्शी गुलाम मोहम्मद, इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? इनके बारे में इंपॉर्टेंट ये है आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न कश्मीर, ठीक है, इन्हें आर्किटेक्चर बोला जाता है मॉडर्न कश्मीर का। ही इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न कश्मीर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट इनके लिए ये लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम रह चुके हैं इंडिया के, सॉरी जम्मू कश्मीर के, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ JNK, सॉरी, ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है जम्मू कश्मीर के। ओके, अब गुलाम नबी आज़ाद के बारे में क्या है? ये नॉन कश्मीरी पीएम, नॉन कश्मीरी सीएम रह चुके हैं, सॉरी पीएम बोल रहा हूँ, नॉन कश्मीरी सीएम रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, ठीक है। बाकी जितने भी हमारे सीएम रहे हुए हैं वो कश्मीर से ही थे, ये नॉन कश्मीरी सीएम है जम्मू कश्मीर के, ठीक है। और गुलाम मोहम्मद सिद्दीकी का आपका ऑप्शन पता है, ये फर्स्ट सीएम और लास्ट पीएम रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच सेक्शन ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद कॉन्टीजेंसी फंड? तो कौन से, ये ऑप्शन मैंने ऐसे ही नहीं लिए, ऑप्शन भी मैंने सोच के लिए है, तो कौन सा सेक्शन है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो कॉन्टीजेंसी फंड के बारे में डील करता है? देखो इसका आंसर डायरेक्टली बताया तो 69 आंसर है, दैट इज जो कॉन्टीजेंसी फंड के बारे में डील करता है। देखो कॉन्टीजेंसी फंड मतलब इमरजेंसी फंड, ठीक है, ये इमरजेंसी फंड्स होते हैं, ठीक है। तो सरकार इसे सरकार होती है इसे यूज़ कर सकती है विदाउट द असेंबली की परमिशन से, मतलब वहाँ पे उनकी परमिशन नहीं लेनी पड़ती, जब भी इमरजेंसी आती है तो ये इस फंड को यूज़ कर सकती है, ठीक है। देखो तीनों ऑप्शन सही हैं, देखो तीनों अपनी याद करने हैं। बीच वाला पब्लिक अकाउंट्स की बात करता है, बीच वाला पब्लिक अकाउंट्स की बात करता है। 67 किसकी बात करता है? कंसोलिडेटेड फंड की, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड की बात करें। इसको यूज़ करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है असेंबली की, सरकार को असेंबली की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। यह है पब्लिक अकाउंट्स और ये है आपके कॉन्टीजेंसी फंड। देखो CPC मतलब तीनों फंड्स की बात हो रही है यहाँ पे। देखो कंसोलिडेटेड फंड्स 67, पब्लिक अकाउंट्स 68 और 69 कॉन्टीजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड। तीनों को ऐसे सीक्वेंस में ही याद करना, आपको याद रखना, ठीक है। 67, 68, 69। 67 इज द कंसोलिडेटेड फंड, बीच में P आ गया, देखो दोनों CC के बीच में P आ गया, ठीक है। कुछ इसी तरह का माइंड में बनाओगे तो हो जाएगा आपको याद, ठीक है। 67 बात करता है कंसोलिडेटेड फंड की, 68 पब्लिक अकाउंट की, 69 ये बात करता है कॉन्टीजेंसी फंड की। क्लियर है। तो दैट इज कंसोलिडेटेड फंड्स क्या होते हैं? ये अर्निंग होती है गवर्नमेंट की, दिस इज अर्निंग ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की अर्निंग होती है, ठीक है। तो कॉन्टीजेंसी फंड दैट इज इमरजेंसी फंड, ठीक है, यहाँ पे असेंबली की अप्रूवल नहीं होती। ओके, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन बट इट्स इंपॉर्टेंट। फिर किश्तवाड़ सेपरेट फ्रॉम डोडा से किश्तवाड़ कब सेपरेट हुआ? आंसर डायरेक्टली तो आता हूँ 2007 को जो डोडा से किश्तवाड़ सेपरेट हो गया। इन दो की मैं बात नहीं कर रहा, देखो इन दो डेट्स को हम देखेंगे, पर 2007 को डोडा और किश्तवाड़ सेपरेट हो गया। कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं एक मिनट पहले चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, वेट फॉर अ सेकेंड। देखो तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, देखो 2007 को, ठीक है, किश्तवाड़ फ्रॉम डोडा, किश्तवाड़ डोडा से अलग हुआ, ठीक है, और भी लिखा देता हूँ, ठीक है। फिर आया शोपियाँ कहाँ से अलग हुआ था? फ्रॉम श्रीनगर, ठीक है। उसके बाद आया गांधरबल कहाँ से अलग हुआ? फ्रॉम श्रीनगर, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, श्रीनगर नहीं है यहाँ पे, पुलवामा, ठीक है। शोपियाँ फ्रॉम पुलवामा, गांधरबल फ्रॉम श्रीनगर, ये तीनों ही 2007 में अलग हुआ था, ठीक है। किश्तवाड़ डोडा से अलग हुआ, शोपियाँ से पुलवामा अलग हुआ और गांधरबल से श्रीनगर, ठीक है। याद कैसे करेंगे? देखो एक फनी सी ट्रिक सी है, आपको अच्छी लगेगी नहीं, पता नहीं मुझे, पर बता देता हूँ। देखो किस किस शॉप से किस शॉप से गंदे
गंदे। सॉरी, सॉरी हर्ट मत हुई है, ये बस एक ऐसे फनी ट्रिक है ताकि आपको याद रहेगा। देखो हमारा मकसद यही है कि आपको, आपका मकसद यही है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, तो बुरा मत माना, अफंड मत होना छोटी बड़ी बातों पे। किस शॉप से गंदे, ठीक है, किस शॉप से गंदे टोडे तो खाए होंगे, हम जम्मू कश्मीर के बंदे, हमने टोडे तो खाए ही होंगे। किस शॉप से गंदे टोडे, टोडे और पुलाव, पुलाव मतलब चावल से बनता है ना पुलाव। किस किस शॉप से गंदे टोडे और पुलाव, पुलाव मिलेंगे, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना, किस शॉप से गंदे डोडे और पुलाव मिलेंगे, ठीक है। सॉरी फॉर अगर फंड हो रहा है कोई तो किस शॉप से गंदे डोडे और पुलाव मिलेंगे, ठीक है। तो 2007 से किश्तवाड़ से डोडा, 2007 से शोपियां से पुलवामा, 2007 में गंदरबल से श्रीनगर, ये लगे हुए थे, ठीक है। ये आ सकता तो आप याद रखना। तो दो डेट्स हो याद रखनी है। मैं 1979 को क्यों बोला था अमाउंट है 1979, क्योंकि हम इस दिन भी पुलवामा से, पुलवामा फ्रॉम अनंतनाग, ठीक है। और दूसरा कौन सा, कुपवाड़ा, कुपवाड़ा फ्रॉम बारामूला, ठीक है। तो ये पुलवामा से अनंतनाग भी 1979 को लगा हुआ था, कुपवाड़ा से बारामूला भी 1979 को लगा हुआ था, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखोगे, और साथ में ये चीज़ें आप अगर मैप के थ्रू करोगे तो और बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये सारी जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्स हैं जो आपस में सेपरेट हुई थी, ठीक है। किश्तवाड़ फ्राम डोडा, शोपियां फ्राम पुलवामा, गांधरबल फ्राम द श्रीनगर, एंड द 1979 में कौन हुआ, पुलवामा फ्राम अनंतनाग, कुपवाड़ा फ्राम द बारामूला, ठीक है। होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो अप्रिशिएट करिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।